हम जब SIT गठन करते हैं तो नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। प्रधानमंत्री लिखते हैं, गृह मंत्री लिखते हैं, गृह विभाग को लिखते हैं को जांच हमें दे दें। इस पर किस बात पर विश्वास करें? एक ब्रिजभूषण जो सांसद है, पास को एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे लगा है, उस पर तो पूछताछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी ताजा घटना है, तो इतने बड़े जो षड्यंत्र है इसको कैसे होने देंगे जांच? इसीलिए तो SIT गठन कर रहे हैं। दे देना हमको SIT, हम दे देंगे। तो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। 2-3 लोगों को पकड़ के उसे पूछताछ करने की जरूरत है। उस समय जो शीर्ष थे, नक्सल हिंसा में चाहे किसी की भी मृत्यु हो, चाहे हमारे जीरम घाटी के शहीदों की बात हो, चाहे शहीद भीमा मंडावी जैसे शहीदों की बात हो, किसी भी प्रकार के हिंसा से कोई भी मृत्यु हुई हो, सब हमारे लिए, सबके लिए बहुत दुखद बात है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में काम करते थे, विपक्ष में थे, तब वे दावा किया करते थे कि उनकी जेब में सबूत है। आज 4.5 साल का समय हो गया है, उस सबूत को दिखा करके जीरम घाटी के गुनहगारों को, साजिशकर्ताओं को, षड्यंत्रकर्ताओं को अगर सजा दिला दी होते तो शायद उनको, हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होती। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसका जवाब छत्तीसगढ़ के सारे लोग बरसों से जानना चाहते हैं। 2013 में हुई जीरम घाटी की घटना रह रहकर छत्तीसगढ़ के लोगों के जहन में गूंजती रहती है। उसका सच कब सामने आएगा, इसको लेकर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन अब फिर से वो महीना है जिसमें ये घटना हुई थी। 25 तारीख को हम फिर पूरी घटना को याद करेंगे, लेकिन उसके पहले सरकार ने इस दिन को दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सरकारी दफ्तरों में इसको लेकर आयोजन होंगे, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, स्कूलों में इस घटना की जिक्र किया जाएगा। तो जीरम घाटी दिवस मनाने की सरकार की जहां तैयारी है, वहीं इस पर एक बार फिर से जो सवाल थे वो उठकर सामने आ गए हैं, जिससे सियासत गर्मा गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जीरम घाटी की घटना के प्रत्यक्षदर्शी का प्रदेश कांग्रेस के सचिव शिव सिंह ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और एक्टिविस्ट के रूप में जुड़ रहे हैं शुभ्रांशु चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वयं मुक्का जी, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हुए तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। और ये चर्चा को शुरू करता हूं क्योंकि ये चर्चा एक ऐसे गंभीर विषय पर है जिसके सच की तलाश लंबे समय से लोग कर रहे हैं, अलग अलग कयास लगाते हैं, लेकिन जांच जब तक पूरी नहीं होगी और जांच को बारीकी से नहीं किया जाएगा तब तक सच शायद सामने नहीं आएगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो करना क्या चाहती है? क्या इस घटना को याद दिलाकर एक बार फिर से बस्तर इलाके में सिंपैथी लेने की कोशिश तो नहीं है? जान लेते हैं शिव सिंह ठाकुर जी से। ठाकुर जी, आप इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी थे, इस घटना को करीब से भी जानते हैं। उस समय सरकार में नहीं थे आप लोग, मुद्दा काफी जोर शोर से उठा था, सरकार में अब हैं, दिवस आप लोग मनाने जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई है। देखिए मोहन जी, ये बहुत ही गंभीर घटना थी, बहुत भी दुर्दांत घटना थी जीरम घाटी की, जिसमें मैं स्वयं शामिल था और मुझे भी गोली लगी थी। ऐसा है मोहन जी कि उस वक्त डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की, और हमें वहाँ पे सुरक्षा नहीं दी गई थी और बिल्कुल हमको असहाय वहाँ पे छोड़ दिया गया था। जिस वक्त घटना घटी, हमारा आखिरी घटना घटने के पहले जो आखिरी कार्यक्रम हुआ, वहाँ से लेके घटना तक हमको बिल्कुल भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। और जो है वहाँ पर, जबकि इंटेलिजेंस पहले ही बोल चुका था कि 100-200 के लगभग नक्सलियों की कुछ दिनों पहले बैठक हुई है, कुछ प्लानिंग चली है, उस इंटेलिजेंस इनको दिया। उसके बाद भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को रमन सिंह की सरकार ने जो है ध्यान नहीं दिया। जब घटना घटी, रमन सिंह जी का एक ही बयान आया कि हमसे चूक हो गई। डॉक्टर रमन सिंह जी, इतने सारे लोग मारे गए, कई हमारी बहनें का सुहाग उजड़ गया, कई हमारे पिता जो हैं
वो बच्चे लवारिस हो गए, कई भाई हमारे खत्म हो गए, सैनिक खत्म हो गए, सुरक्षा व्यवस्था में जो थे वो भी खत्म हो गए। लेकिन रमन सिंह जी, डॉक्टर रमन सिंह जी ये बोलते हैं कि हमसे चूक हो गई। तो जब चूक हो गई है तो उसकी सजा क्या मिलनी चाहिए आपको, उसका पश्चाताप क्या होना चाहिए आपको? इतने लोग मारे गए और आप बोलते हो कि चूक हो गई। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट को आपने खारिज कर दिया, उसको ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से वहां पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। नक्सली जो है शहीद नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल और महेंद्र कर्मा जी का नाम ले लेके पूछ पूछ के मार रहे थे। और पूछ पूछ के मारना मतलब सीधा सीधा सुपारी किलिंग था। नक्सलियों के बारे में जो मेरी जानकारी है कि जब भी वो आतंक फैलाते हैं, गोलीबारी करते हैं और चले जाते हैं। और इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता को जो है नक्सली मारे हों। तो कुल मिलाकर जो है सरकार की लापरवाही थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार की लापरवाही थी, इंटेलिजेंस की जो है फेलवर थे। और ये जो है नाम पूछ के मारना मतलब सुपारी किलिंग होता है। तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार इसमें दोषी है। और मुख्य एनआईए की जांच का घोषणा किए थे, हमारे केंद्र की सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, लेकिन कुछ दिनों जांच अच्छी चल रही थी। लेकिन अभी तो आप लोग सरकार में हैं, सच्चाई क्यों नहीं साहब? अभी हम सरकार में मोहन जी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जब एनआईए ने जब कोर्ट में जो है क्लोजर रिपोर्ट पेश की, तब उसमें षड्यंत्र के जो जांच करना था वो जांच नहीं किया। उन्होंने रिपोर्ट में ये लिख दिया कि दहशत फैलाया गया, नक्सली दहशत फैलाए गए। अरे दहशत फैलाया गया तो अरे नाम ले लेके शहीद नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी का नाम ले लेके मार रहे हैं और आप बोलते हो कि दहशत फैलाया गया। और विपक्ष के नेता जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे महेंद्र कर्मा जी, जो नक्सली टारगेट में थे, तो इन लोगों को जो है नाम लेके मारना सुपारी किलिंग था और सुरक्षा नहीं देना। तो हमारी सरकार ने फिर मुख्यमंत्री जब उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार जांच कराएगी। तो वादा पूरा करने में कहाँ पे अड़चन है? वादा पूरा किए उन्होंने। हम लोगों ने भी मांग किया, जो पीड़ित संघ था वो भी मुख्यमंत्री जी के वादा को याद दिलाया। जब सीएम बने भूपेश बघेल जी, तब हम लोगों ने मांग किया, उन्होंने तुरंत जो क्लोजर रिपोर्ट है जो एनआईए की वो मांगी ताकि हम आगे जांच करें। लेकिन इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट की देने के बदले में कोर्ट चले गए एनआईए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस समय के मौजूदा जो प्रमुख लोग थे, बीजेपी सरकार में जो लोग थे, उनके द्वारा अड़चन पैदा की जा रही है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन 10 साल इस पूरी घटना को हो गए हैं, तो क्या बीजेपी भी इन आरोपों को अब कांग्रेस पर डालने की कोशिश करेगी? सोयाम मुक्का जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुक्का जी, आप वहीं के रहने वाले हैं, बस्तर के। इस घटना को आप जानते भी होंगे। अब फिर से 10 साल बाद उसको दिवस के रूप में मनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आई है। अभी भी उंगलियां बीजेपी सरकार के ऊपर उठी हुई है जो उस समय थी। आपकी आवाज, स्वयं जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपने कांग्रेस का पक्ष सुन लिया। अब दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आरोप अभी भी बीजेपी के प्रमुख लोगों के ऊपर है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने के शासन के, राज्य शासन के स्वागत किया है उन्होंने जी। आगे बोलिए। और जहां तक जांच की बात है, ये जांच वास्तव में पूरी होनी चाहिए, ये हम सबका मानना है, जनता की भी मांग है। हम लोगों को जहां तक मालूम है, एनआईए ने जांच लगभग पूरी कर ली है और वो जांच रिपोर्ट यहाँ के माननीय राज्यपाल महोदय जी को सौंपा है और उसका खुलासा होना अभी बाकी है। जैसा कि कांग्रेस नेता बता रहे थे कि ये सुपारी किलिंग की बात है, तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि ये सुपारी किलिंग की ही बात है। और
आप लोग जानते होंगे कि हमारे प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए एक आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े पत्रकार ने कांग्रेस से ही संबंधित 2 नेताओं की ओर इंगित किया है। उनका इशारा साफ तौर पे था। तो क्यों इस एंगल से भी जांच नहीं हुआ? और जो लोग कहते थे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो आज सत्तासीन है कि झीरम घटना का गवाह, उसका सबूत हमारे जेब में है, तो आज तक पेश क्यों नहीं किए? ये हमारा कहना है। ठीक है, सबूत पेश नहीं किए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कोर्ट चले गए, एसआईटी के गठन नहीं होने दिए, केस को हैंडओवर नहीं किया। जब उनके पास जो केस है वो हैंडओवर ही नहीं होगा तो जांच क्या होगी? इसमें कहीं ना कहीं रुकावट आप लोगों की तरफ से हो रही है, ये कह रही है कांग्रेस। नहीं, रुकावट जैसी कोई बात नहीं है। उसका एनआईए ने जांच किया हुआ है, जांच किया, उस रिपोर्ट का खुलासा होना चाहिए। रिपोर्ट एनआईए ने लगभग पूरी कर ली है। एनआईए तो क्लोजर रिपोर्ट दे दी है। न्यायिक आयोग जो यहाँ बना था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी राज्यपाल को, उसमें 8 नए बिंदु जोड़कर फिर से जांच आगे बढ़ा दी गई है। इस तरीके की घटनाएं हुई हैं अभी तक। देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने से कोई जांच कराना चाहती है तो अच्छी बातें करना चाहिए, इसमें रोका कौन? आप लोग रोक रहे हैं, ये कह रहे हैं ये। नहीं, किसी भी जांच को रोकने का कोई सवाल नहीं है। और खासकर ऐसे गंभीर मामले जहां पे कई लोगों की शहादत गई हुई हो, ऐसे मामलों को आपको क्या लगता है कहां पर अटकाव है, रुकावट है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपका क्या मानना है इसको लेकर? जांच हो रही है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, पर आज का विषय ये है कि सरकार ने इसको दिवस की तरह बना। आवाज आप मिल नहीं पा रही है। 40 सालों से अजीब बहुत सी घटनाएं आ रही हैं। जैसे कल ही मेटा के लोगों ने 10 वर्ष बनाया, 8 लोगों को माओवादी को मार दिया गया था और पुलिस से भी उसका आदेश आ गया। उसके बावजूद इन पर सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो बहुत सारे वादे और वादों को नहीं निभाने की बहुत सारी चर्चा यहाँ पर हुई। तो बहुत सारे वादे सरकार ने किए हैं। 4.5 साल पहले सरकार ने ये कहा था कि अगर हम जीतेंगे तो इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत के गंभीर प्रयास किए जाएंगे। तो एक घटना का बनाया जाना अच्छी बात है, लेकिन घटनाएं 40 सालों से चल रही है और उन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में कुछ प्रयास हो तो और बेहतर होगा। ये एक अच्छी पहल है कि एक दिन मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसे दिन और ऐसी घटनाएं बस्तर में और पूरे इलाके में 40 से अधिक सालों से हो रही है। सिर्फ एक शायद सबसे बड़ी घटना थी, उसी पर आरोप प्रत्यारोप में ही अगर हम उलझे रहें तो बहुत आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ये समय है इस समस्या के संपूर्ण समाधान का। कांग्रेस पर सभी को साथ आने की जरूरत है। तो फिर से एक बार संपर्क करते हैं, फिर से काट के जरूर लगाएंगे हम आपके पास फिर से। हम एक बार शिव सिंह ठाकुर जी के पास चलते हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, आखिर घूम फिर कर बात यही आ जाती है कि कांग्रेस क्योंकि इस पूरे मसले को उठा चुकी है, जोरदार तरीके से उठा चुकी है। 2018 में ये मामला सामने आ चुका है और अब जो है जब तक जांच नहीं होती या सच्चाई सामने नहीं होती तो अब कांग्रेस पे उंगलियां उठ रही है। कांग्रेस क्यों नहीं सच्चाई सामने ला पाती? देखिए मोहन जी,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जब हम लोगों ने मांग किया था, जब प्रदेश अध्यक्ष रहते उन्होंने जो वादा किया था, जो हम लोग पीड़ित हैं उन लोगों को, वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जैसी कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने तुरंत जो है एसआईटी गठन की घोषणा की। और ऐसा किया गया था, 8-9 घंटे तक हमसे बयान लिया गया। पहले हमको मौखिक पूछा गया, उसके बाद जो है उसी को बोले लिखित में दो, उसके बाद लिखित दिया गया, उसके बाद उसी में जो है आला अधिकारी थे, आईजी रैंक के, एसपी रैंक के अधिकारी बैठ के जो टीम एसआईटी टीम के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो गठित की थी, हमसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया गया लिखित में। जांच बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष थे उस वक्त, उन्होंने जाके जो हाई कोर्ट में उस एसआईटी को जो है रुकवा दिया जांच को। तो इस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ये बराबर जो है जांच रुकवा रही है। उस समय भी जो है हमारे जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त एनआईए बहुत अच्छे से जांच कर रही थी। जैसी केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, वो जो है जांच धीमी कर दी। अभी मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी बता रहे हैं कि भाई आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, अभी आप देखें, और इनके कानून मंत्री थे रिजिजू, आज उनको हटाना पड़ा। आज जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रकार से जो मंत्री लोग जो है वो न्यायाधीश लोगों को जो है ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, कानून को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी का यही कहना है, भाई न्यायिक प्रक्रिया को भी इन लोगों ने जो है दखल दे रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश जब रिटायर होता है, उसको तुरंत राज्यसभा सदस्य बना देते हैं, और उसके बाद जो है 2-2, 3-3 जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको किसी को निगम में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिए, किसी को राज्यपाल बना दिए हैं। तो इस कारण क्या है, अभी हमको जो है इनके जो केंद्र सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये न्यायालय में भी दखल दे रहे हैं। तो हम इसलिए जो है अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा, इतने सारे जो हमारे जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, आज वो धरने में बैठे हैं कई दिनों से, और एफआईआर लिखा नहीं गया इनकी केंद्र की सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट को जो है मैदान में उतरना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 508 में गिरफ्तारी हुई है इनके जो सांसद का। तो इस प्रकार से जो कानून जो है वो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो है लचीला कर दिया है, अपने हिसाब से कानून को मोड़ रहे हैं, न्यायाधीशों को जो है न्यायालयीन प्रक्रिया में दखल दे रहे हैं। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास सबूत है, लेकिन हम जांच करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो एसआईटी बनाई है, जिसको रोक लगा दिया गया है, वो जांच करेगी और दूध का दूध पानी हो जाएगा। ठीक है शुभ्रांशु जी, ये कांग्रेस के तर्क में कितना दम है? हम ये तर्क कई सालों से सुन रहे हैं, खासतौर पे सरकार आने के बाद, 18 के बाद अब 4 साल हो चुके हैं। क्या कहीं रोड़ा यही सब बातें हैं जो कि कांग्रेस कह रही है? एक ही विषय पर, एक ही घटना पर लगातारों में के विरोध में हूँ। ठीक है, जीरम एक घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको लेकर राजनीति हो रही है। बस जीरम जैसे और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। कल भी 10-20 साल की आप बात कर रहे हैं, कल भी एडेस्पा के लोगों ने अपने यहाँ जो उनके यहाँ हत्याकांड हुआ था, जिस पर कोर्ट का भी आदेश आ गया है, उसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई है। उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जीरम को लेकर चर्चा हो रही है, जीरम का दिवस मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 40 सालों से यहाँ जो हत्याकांड हो रहे हैं, एक के बाद हो रहे हैं, उन सभी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या वादे हुए हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। 4.5 साल कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि अगर हम जीतेंगे तो इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत के गंभीर प्रयास किए हैं।
तो बहुत अच्छी बात है कि वीरम दिवस मनाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है कि उस पर और चर्चा हो रही है। पर जब कांग्रेस के लोग मारे गए तो वही हत्याकांड है, और बाकी जो आम लोग मारे गए वो हत्याकांड नहीं है। ये दुखद है, सभी घटनाएं दुखद है, सभी बहुत लोगों की जाने गई नक्सली है। घटना अलग चीज है, षड्यंत्र वाला जो पेच है, क्या राजनीतिक षड्यंत्र है? और राजनीतिक षड्यंत्र को, सच्चाई को सामने लाने में रुकावट कुछ लोग बन रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? मुझे नहीं मालूम है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो मुझे लग रहा है कि एक दूसरे पर दीपा पोती, एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने का जो प्रयास हो रहा है, ये दुखद है। कौन सही है, गलत है, बहुत आवाज हजार फिर से काट के लगा दीजिए, फिर से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। एक बार फिर भाजपा की ओर रुख करते हैं और जानते हैं कि हमारे साथ स्वयं मुक्का जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी इस मामले में केवल आरोप लगाने तक ही सीमित है क्या मुक्का जी? कांग्रेस जो कह रही है उसमें आरोपों के घेरे में तो बीजेपी है। इस मामले पूरी तरह गंभीर है, और जैसा कांग्रेस के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हाई कोर्ट से स्थगन ले लिया, तो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष का हाई कोर्ट जाना भी एक सही प्रतीत होता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जो बड़े पत्रकार ने आरोप लगाया, इशारा किया, क्या वो कांग्रेस के ही दो बड़े नेताओं के ऊपर है। इसलिए जिनकी सरकार हो उनके खिलाफ में कैसे जांच हो सकती है? ठीक है, जिस पार्टी के नेताओं के खिलाफ में यह आरोप हो, तो उसी की पार्टी की सत्ता में कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है? इसीलिए जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने तो उस समय स्थगन ले लिया था, और एनआईए के द्वारा जांच कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, नहीं एनआईए की जांच हो गई, लेकिन वो पक्ष नहीं आ पाया जिसके ये पता चल सके कि ये घटना की क्यों गई थी, क्या कोई राजनीतिक साजिश थी, क्या कांग्रेस के नेताओं को किसी साजिश के तहत जो है वो घटना को अंजाम देकर मौत के घाट उतारा गया, इसलिए ये चर्चा हो रही है। रिपोर्ट का खुलासा होना बहुत जरूरी है, ताकि इस लोगों को सच्चाई पता चले, बस्तर के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को सच्चाई सामने आना चाहिए। बीजेपी इसमें काफी फूक फूक कर कदम रख रही है, और जैसे कि हमने ओपी चौधरी को सुना था कि वो घूम फिरकर उसी सवाल पर आ गए हैं जो कि 2018 में थे कि सरकार अब आ गई है तो इस मामले की जांच करे, खुलासा करे, लेकिन बीजेपी से ही जुड़े हुए लोग कोर्ट में चले गए। एक बार फिर से शिव सिंह ठाकुर की ओर चलते हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, ऐसा दिवस हम मनाते रहेंगे, श्रद्धांजलि देते रहेंगे, कई साल बीत जाएंगे, अब तो साक्ष्य भी पता करने लायक स्थिति में नहीं होंगे अगर जांच भी आप लोग कर लिए जाएंगे। कैसे, आप लोग ने कुछ प्लान तो बनाया होगा, आप लोग की सरकार है, क्या सोचा है इसके लिए आगे आप लोग ने? देखिए मोहन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज, मैंने टीवी चैनल में देखा है कि उन्होंने बोला है कि भाई हमारे को जो है, हमारी सरकार को आप जांच करने दो, जो एनआईए वो लगा रही है रीट, भाजपा रीट लगा रही है, उसको जो है हटाएं, हमारी सरकार जांच करेगी। 2-3 लोगों को यानी कि गिरफ्तार करना है, पूछताछ करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बोला है कि हमें जांच करने दीजिए, हमारी सरकार को जांच करने दीजिए, 2-3 लोगों को ही हमको जो है पूछताछ करनी है। वो घटना कैसे हुई, क्या षड्यंत्र हुआ, इसके पीछे कौन था, पूरा खुलासा हो जाएगा। षड्यंत्र था, पूरी प्लानिंग के तहत, पूरा जब नक्सली 200-250 नक्सली 1 हफ्ता 10 दिन से बाजू में जो है बैठ के जो है पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, और सरकार के वो मालूम नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री मुक्का जी जल्दी जवाब दीजिए, आप लोगों की सरकार थी और प्लानिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आप लोग एक बड़े पदाधिकारी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आशंका इसी बात पर व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस के लोगों के द्वारा एसआईटी जांच करने की जो बात है, वो आगामी चुनाव को देखते हुए, चूंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं, आगामी चुनाव को देखते हुए जांच कराने की आवाज
ठीक है, आवाज आ रही है? जी आ रही। जी जी, बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। कांग्रेस के लोगों के द्वारा एसआईटी की जांच कराने की जो बात कही जा रही है, चुनाव चूंकि नजदीक है, 4.5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, चुनाव चूंकि नजदीक है, इसलिए इस चुनाव को देखते हुए ये बात कहना चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इसके प्रति कांग्रेस गंभीर नहीं है जांच के प्रति, ठीक ये है, सिर्फ चुनावी स्टंट। ठीक है। शुभ्रांशु जी की ओर रुख करते हैं। शुभ्रांशु जी, दिवस मनाया जा रहा है, चुनावी स्टंट है, चुनाव में बस्तर में फायदा मिलेगा इसलिए ये किया जा रहा है, इस तरीके की बातों पर कितना आपको लगता है कि दिवस मनाने से क्या लोगों का मन बदल जाएगा, या चीजें वो फिर से रिकॉल होगी तो कुछ फायदा हो जाएगा इसलिए किया जा रहा है, या एक सिंपैथी है अपने नेताओं को कांग्रेस ने खोया इसलिए ये एक अच्छा कदम भी है? शुभ्रांशु जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, ये सवाल मैं शिव सिंह ठाकुर से करता हूं। शिव जी, सरकार क्या फायदा लेने के लिए इस तरीके का आयोजन कर रही है? देखिए मोहन जी, सरकार तो बनते साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनते ही एसआईटी जांच चालू हो गई थी। इसमें चुनाव वाली बातें क्या है? अगर हम अभी इस बात को उठाते तो बात जैसे ही मुख्यमंत्री जी जो है सीएम पद का शपथ लिए कुछ दिनों के अंदर ही उन्होंने एसआईटी का गठन किया था, और उस समय से लगातार वो मांग कर रहे हैं, एनआईए से मांग कर रहे हैं कि भाई हमको रिपोर्ट जब आपने खात्मा कर दिया है तो हमारे को पूरा जो है उसका कागज दस्तावेज दीजिए। दे ही नहीं रहे एनआईए, केंद्र की सरकार जो एनआईए दस्तावेज नहीं दे रही है। एसआईटी जांच जिस समय सरकार बनी है हमारी छत्तीसगढ़ की, उस समय से चालू हो गई है। चुनाव के समय सारी योजनाएं, सारे ये कह रहे हैं दिवस अभी मनाने की क्या जरूरत पड़ गई? सरकार आप लोग की पहले से आ चुकी है, 4 साल हो चुके हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की एक विजन है, सोच है कि भाई केवल झीरम ही नहीं, इसमें आज तक पुराने पिछले कई वर्षों से जो हमारे जो है, चाहे वो सैनिक हों, चाहे आम नागरिक हों, और चाहे लीडर हों, जो मारे गए हैं उनको याद करके जो है झीरम को मनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे बघेल जी उन लोगों को जो हमारे आज तक इतने सैनिक 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, कुछ नहीं मंगाए, जो बेचारे जो शहीद हो गए हैं, जो आम नागरिक चले गए, उनके बारे में याद ही नहीं किया। कम से कम मुख्यमंत्री जी ने ये तो किया कि भाई जो शहीद हो गए हैं, जो नक्सली घटना में जिनके परिवार कम से कम इस चीजों को जो है संस्मरण करेगी की, इसलिए मुख्यमंत्री जी जो है ये लाए हैं। 15 साल रमन सिंह जी ने केवल नक्सली जो है बढ़ते गए, पूरे क्षेत्र में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, और मुख्यमंत्री जी के शासन में सिर्फ छुटपुट घटनाएं हुई। ठीक है, शुभ्रांशु जी, एक आखिरी कमेंट आपसे ले लेते हैं। क्या इस तरीके के आयोजनों से कोई राजनीतिक लाभ जैसी स्थिति है? इसी वजह से ये आयोजन को इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, दिवस मनाया जा रहा है, फिर से घटना को रिकॉल किया जा रहा है, कुछ राजनीतिक इसका असर है क्या अभी भी? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जीवन को लेकर दिवस मनाया जा रहा है। तो जीवन के आसपास जो 2 घटनाएं हुई हैं, इंदौर में घटना हुई है, वहाँ पे 4 लोग मारे गए, सरकार के द्वारा मारे गए। एडेसमेटा में घटना हुई जिसमें 8 लोग मारे गए, सरकार के द्वारा मारे गए। अगर आप सिर्फ एक पक्षीय बात करते रहेंगे, कांग्रेस के लोग मारे गए, बहुत दुखद है, उस पर बिल्कुल श्रद्धांजलि देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग पिछले 40 सालों से बस्तर में मारे जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक की ही बरसी मनाएंगे, एक को ही श्रद्धांजलि देंगे, तो वो कहानी भी बहुत क्रेडिबल नहीं लगती। वो तो राजनीति ही लगती है, फायदा लेने का एक दूसरा उपक्रम लगता है। सभी को श्रद्धांजलि दी जाने की जरूरत है। इस समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत है, जो कि कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही है। 4.5 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि अगर हम जीतेंगे तो इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत के गंभीर प्रयास किए जाएंगे। अभी 6 महीने बचे हैं इस सरकार को, वो वादा पूरा करने का समय। दिवस जरूर मनाइए, पर आपने जो वादे किए हैं, कोर्ट ने एडेसमेटा में निर्णय दिया है, जो वहाँ पर सिलगेर में लोग मारे गए, वो 2 साल से बैठे हुए हैं हड़ताल पर, वहाँ पर उनको कोई कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीजें अगर साथ में हो
तब तो झीरम घाटी का जो दिवस है वो मनाना उचित लगता है, वरना सिर्फ एक पक्षीय लगता है। ठीक है, चलिए, ये तो मुद्दा इसी तरीके से आपस में उलझा हुआ नजर आता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि झीरम घाटी में कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस ने खोया है, तो एक बड़ा सा दुख उनके दिल में है, और जब सच्चाई सामने नहीं आती तो वो खुद इस बात को महसूस करते होंगे। कि इसकी हमारे साथ सोयाम मुक्का जी जुड़े, आपका भी धन्यवाद, और शुभ्रांशु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।